ठीक है, रात को जो पैसा मिला उसी से कल घर चला, या रात को जी भोजन आया घर में। जी कुछ लोगों के अगर टीवी सीरियल में काम करते हैं तो वहां पर एक थोड़ा सा अजीब सा माहौल है कि 3 महीने बाद पेमेंट होती है। वो सब लोगों की। और मुंबई शहर आपको पता है कि बहुत महंगा शहर है। यहाँ किराया जी बहुत महंगा है। यहाँ रिक्शा में जाते हैं तो महंगा है, आपको यहाँ खाएंगे एक बार भोजन तो महंगा, बिजली का बिल है, मोबाइल बिल है, मेंटेनेंस है, जिम का खर्चा है, खाने का। आप समझ रहे हो, अनगिनत खर्चे हैं। अगर आप जी सिनेमा बिजनेस में रहते हैं, इट्स नॉट इजी। तो आज जो लोग तकलीफ में, तो अब हम लोग को है, आपके द्वारा भी अगर कोई मेरे मित्र सुन रहे हैं जो नहीं सम्मान में, अपने स्वाभिमान में नहीं बोल पाते, कहीं हमको कहीं से मैसेज भिजवा दें, तो हमसे जो मदद होगी हम तुरंत उनको पहुंचा देंगे। कोई जी मतलब ये चिंता न करे कि ये दिक्कत क्या, क्योंकि थोड़ा भी हमारी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से मार खाई है। फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त बहुत तकलीफ में गुजर रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट कैसे उठेगी अब हमको समझ में नहीं आ रहा है। और हिंदी इंडस्ट्री में भी फाइनेंसर सब चले गए होंगे। दोबारा एक्टर्स को जोड़ना, कैसे क्या नॉर्म्स होंगे, कैसे 300-400 लोगों की यूनिट लेके हम शूटिंग कर पाएंगे, कैसे गाना होगा, कैसे हीरोइन के साथ अगर गाना होगा तो कैसे करेंगे, अगर डांसर्स हैं तो, या तो कैरेक्टर एक्टर्स हैं तो सबको अपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स लेके आना होगा, कितना डिस्टेंस रखना होगा। शूटिंग पर जाएंगे तो कैसे सबको शूटिंग पे जाके एक दूसरी यूनिट का ड्रेस पहनना होगा, सेफ्टी का। जो जी वायरस से मतलब आप बाहर का ड्रेस सेट पे नहीं पहन के आ सकते हैं। तो प्रोड्यूसर पे बहुत खर्चा आएगा, और कैसे प्रोड्यूसर उठेंगे, कैसे लोग आगे आएंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब फिल्म इंडस्ट्री पे इस वक्त सबसे बड़ा अंधेरा छाया हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री कैसे उठेगी, क्या करेगी, और कैसे अपने आप को खड़ा करेगी फिल्म इंडस्ट्री, उस कोई माई बाप नहीं है। तो हम अभी सरकार से भी गुहार कर रहे हैं, हम अब चूंकि सरकार में हैं, कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इनको कुछ मदद हो, इन लोगों को कुछ फंड करके खड़ा किया जाए, कुछ कलाकारों को मेहनताएं, कुछ उनको मासिक उनके अकाउंट में कुछ पैसे चले जाएं। तो ये हमने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई थी कलाकारों के लिए। तो जी ये दोबारा से हम वापस से, जैसे लॉकडाउन का कुछ खत्म होता है या नहीं होता, हम लेटर लिखेंगे कि कलाकारों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ मेहनत, उनको कैसे दोबारा खड़ा करें। जैसा जी उद्धव ठाकरे जी ने, जो यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि जो सेट लगे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में फिल्म सिटी है यहाँ पर गोरेगांव में, जी तो उसमें जो लोगों के सेट लगे हैं, उनको कुछ कंसेशन दिया जाएगा। ऐसा कुछ है तो एक सरकार, भारत सरकार द्वारा भी मदद हो जाएगी, तो एक बहुत हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी, जी जो इस वक्त बहुत तकलीफ में है। जी बिल्कुल, सरकार की मदद भी बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी ये भी है कि जो सक्षम लोग हैं, वो भी अपने स्तर पे अपने आसपास के लोगों की, अपने से जुड़े लोगों की मदद करें। ऐसे ही देश आगे बढ़ेगा, खड़े होगा अपने पैरों पे और आगे बढ़ेगा, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने बोली रविकिशन जी। काफ़ी दर्शक जो है वो यहाँ से भी, और मुझे भी 2-3-4 लोगों ने पर्सनली पूछा कि आप एक बार रविकिशन से ये ज़रूर पूछिए कि उनका ये सफ़र जो था टीवी, भोजपुरी सिनेमा, फिर हिंदी सिनेमा, फिर आगे रीजनल, ये उनका सफर कैसे रहा। आप ब्रीफ में एक बार अपने दर्शकों को बताएं, उनको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कैसे हाँ, शुरुआत की थी और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। देखिए हम रामलीला में सीता बनते थे, सीता जी का रोल करते थे जो छोटे थे। पिताजी हमको बहुत पट्टा पट्टा मारे थे, उनको लगा नचनिया बन बेकारे। उस टाइम इसको बहुत बुरा माना जाता था, अब तो जी सिनेमा को बड़ा सम्मान दिया जाता है। लेकिन फिर माँ ने हमको संभाला, माँ ने भगाया हमको, और बनना था। देखिए यहाँ लिखा तो था हमको, जी हमको पता नहीं था। कुछ तो अचानक नाचने लगता था, अचानक एक तो कुछ तो लगा, कुछ अमिताभ बच्चन की फिल्में देख के, मिथुन चक्रवर्ती की, तो बौरा जाते थे थोड़ा, तो हमको लगा यार कुछ तो हो रहा है, मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता, और आई एम अ डिस्को डांसर, और गाने वगैरह पे नाचता था मैं बहुत। तो हमको समझ में नहीं आता था क्यों हो रहा है। और मैं तो और घर में देखता था पूजा पाठ, पुजारी का घर, तो हिम्मत तो थी नहीं इस बड़े सपने देखने की। तो आपके पास कुछ रहता नहीं तो आपको सपने भी नहीं आते बड़े, क्योंकि घर ही आपके आपके आप दिन में रात में खिचड़ी खा रहे हो, तो आप सपने बड़े। लेकिन वो हम सपने देखने की हमने हिम्मत की, जी हमने सपने देखने की हिम्मत की। और सपने देखना चाहिए ये मैं जान गया। सपने देखने से सपना, दिल से देखने से सपना होता है पूरा। मुझे अच्छा घर चाहिए था, मुझे माँ, और एक बार अचानक पिताजी के साथ खड़े थे, किसी की लाश जा रही थी, हमने बोला क्यों मरल हुई, तो वो बोले हमके नहीं मालूम। तो हम बोले था हम छोड़ रहे था 13 साल।
बोले मालूम नहीं के मर गई, ये मौत तो हमके ना चाहिए, मुझे ऐसी मौत नहीं चाहिए। जी मुझे ये मौत नहीं चाहिए कि पड़ोसी भी न जाने, बगल के गांव वाला न जाने कि आपकी मृत्यु हो गई। तो जहां पर आप ये सोच लेते हैं कि आपको अनजान मृत्यु नहीं मरना है, वहाँ ईश्वर भी खुश होते हैं। मैं महादेव कहता हूँ, बाकी सब लोग अपने अपना, कोई राम कोई कृष्ण कहते हैं, मैं महादेव, मेरा इष्ट, मैं शिव पुजारी हूँ। तो उनने कहा कि नहीं, कुछ तो ऐसे ऐसे ऊपर नहीं जाए, और वो क्या करना ये भी नहीं मालूम। हिंदी के छात्र थे, ये भी नहीं कि बहुत बढ़िया एजुकेशन तालीम में पैसे थे ही नहीं अच्छे तालीम करवाने के लिए। हिंदी से पढ़े, ग्रेजुएशन तक पहुंचे, वो सब किए। ज्ञान जरूरी था, पढ़ना जरूरी था। तो स्वयं को स्वयं भू बन गए इन शॉर्ट। तो मैं स्वयं भू बना, फिर उसके बाद पहला ब्रेक मिला, फिर शाहरुख खान के साथ, मिथुन चक्रवर्ती के साथ बहुत फिल्म, दिल कीमत और हेरा फेरी और न जाने फिर हेरा फेरी, और फिर तेरे नाम की सलमान खान के साथ, और उसमें पंडित के रोल में राष्ट्रीय पुरस्कार में नाम गया। पुजारी बने थे रामेश्वर। और उसके बाद फिर कुछ मजा नहीं आ रहा था, तब भगवान एक मौका दिए, मोहन जी प्रसाद जी थे, उन्होंने भोजपुरी का ऑफर भेजा, सैया हमार। तो हम बोले भोजपुरी, हम तो हिंदी में एकदम तैयार थे, हिंदी का लुक था हमारा। बोले भोजपुरी तो माँ से पूछे, तो बोले माई भोजपुरी पिक्चर बा, का करी, गांव में फोन किए, केयर ऑफ पे फोन था वो टाइम, बगल में फोन होता। माँ तो बोले 75,000 रुपया लोग दे रहे हैं, भोजपुरी पिक्चर है, कोई देखता भी नहीं है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, कुणाल सिंह जी हमारे लास्ट सुपरस्टार हैं। तो माई बोले क्यों ना देखी, तो गांव देख ले, कह ले। और बात हम मान ली, वो पिक्चर हुई ब्लॉकबस्टर, अद्भुत ब्लॉकबस्टर। वहां हमारा एक नया जन्म, रवि किशन। और उसके बाद पंडित जी पे दे धका धक सब ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर हमारे एकदम कबाड़ दिए। सिल्वर जुबली इतना ना इतिहास हो गई कि वाह। तब मनोज तिवारी बाबू आए, उसके बाद तब वो फिर खेला चालू हो गई कि बम बम पूरा जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा, फिर बिग बॉस में नारा गूंजा। फिर ओकर बाद के इतिहास है, फिर मणिरत्नम साहब से लेके श्याम बेनेगल जी की फिल्म, देन ऑल द अनुराग कश्यप की मुक्काबाज, देन श्री राम राघवन के साथ, जी हिमांशु दुलिया के साथ, सारे अच्छे दिग्गज डायरेक्टर उसके बाद लेने लगे। और फिर सिनेमा, हिंदी सिनेमा में भी बड़ा नाम सम्मान में कलाकार के रूप में, भोजपुरी में भी, फिर तेलुगु में गए नेगेटिव में। जी तो वहां पर बड़ी बड़ी सब ब्लॉकबस्टर हुई। रेस गुर्रम एक हमारी बहुत बड़ी हिट हुई, फिर वहां की इंडस्ट्री में बड़ा नाम हो गया, और अभी तक बुलाते रहते हैं लोग, और बड़ी अच्छी इज्जत देते हैं उनको, बड़ा सम्मान के साथ नाम है हमारा तेलुगु और तमिल में और कन्नड़ा में। जी तो ये सब प्रभु की कृपा है, कैसे ये नहीं मालूम, लेकिन ये चीज मैं आपके सभी मेरे चाहने वाले जो आपके द्वारा देख रहे हैं हमको, कि हर चीज को मैंने 1000% किया। अगर राजनीति में हूं तो 1000, कटौती और कपट नहीं, चीज जो बोले वहां झोंक दिया। जी चुनाव लड़े भी तो 47 डिग्री में पूरा चुनाव में घूम लिए, पूरा करिया गए थे, काले हो गए थे। जो अगर बोल दिया आपको तो जान दे देंगे। जी बोल दे के काम करना है, ये शूटिंग है, ये शॉट है, ये चुनाव है, ये पार्लियामेंट है, यहाँ रोज आना है तो रोज जाते हैं पार्लियामेंट। रोज जी एक छात्र की तरह पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, सवाल तैयार करते हैं, और पार्लियामेंट में गोरखपुर की आवाज बन के गूंजता हूँ। पूज्य महाराज जी जैसे हमारे योगी महाराज जी बोलते थे, और वही सीट पे हमको मिला, योगी महाराज जी ने और मोदी जी और अमित शाह जी के आशीर्वाद से हमको सीट मिली। जी और अब वहां पे हम कोई कमी, पार्टी का नाम कहीं गिराना नहीं चाहते। अगर भारतीय जनता पार्टी में आप अपने सब कुछ छोड़ कर आए हैं, 30 साल का करियर जो कोई नहीं छोड़ता, जी और अपने पीक पर अपने करियर के, जहाँ आप रोज शूटिंग करते थे, जी और आप आते हो और अपने 5 साल की सैलरी भी पेशकश दे देते हो प्रधानमंत्री जी को, ऐसे कोविड-19 में। जी एंड देन एवरीथिंग आई एम रेडी टू गिव,
ये ऐसा समय है कि अगर आप अपने शरीर को का हिस्सा भी दे देते हैं तो बहुत मानवता से होगा। स्वार्थी बन के, लोभी बन के हम देखें, कोई खाली हाथ ही हम देखें सबको जाते हुए, हमने किसी जी को बंगला गाड़ी बांध के पेट पर जाते ऊपर नहीं देखा, हमने जी जितनी बिल्कुल लाशें देखी। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल। बहुत बड़ा, हाँ, बड़ा आनंद आएगा अगर इसको जो समझ जाएगा, जी और ये बिल्कुल, देश बहुत एकदम आपने, सोने की चिड़िया बने। जी आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि आप जिस भी क्षेत्र में, जिस भी काम में झुके हैं, उसमें आप अपना 1000% दें तो सफलता जरूर आपके पास आएगी। आप उसका जीता जाता उदाहरण है। आपने खुद बताया अपनी जिंदगी के बारे में, आपने कैसे कहाँ कहाँ से कैसे सक्सेसफुल पाया। आपने बहुत रवि किशन जी, आपने बहुत दमदार रोल्स किए कई सारे मूवीज में, हमने देखा है। मतलब लिस्ट है लंबा, बहुत लंबी लिस्ट है। मैं एक एक करके नाम लूंगा तो शायद बहुत टाइम लग जाए। तो मेरा एक सवाल है कि आप जब किरदार का चयन करते हैं तो सबसे दो तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में होती है वो क्या होती है? किस तरह का किरदार आपको बड़े पर्दे पे क्या अट्रैक्ट क्या करता है आपको? देखिए, जब हमको कहानी सुनाई जाती है तो पहले तो हमको बड़े टफ रोल के लिए सोचा जाता है कि आएंगे ये ताली बटोरेंगे। ये महादेव की कृपा है कि रवि किशन को लाओ, ताली मिलेगी पक्का। तो वो जब इतना भरोसा करके हमको कोई बुलाता है और कहानी सुनाते हैं, तो कहानी हम सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, किरदार अपना सुनते हैं, किरदार सुनते हैं, तो फिर उसको याद करते हैं कि ये व्यक्ति हमको जीवन में कहाँ मिला। उसको अपने बैक, यहाँ पे फ्लॉपी होती है ब्रेन के पीछे, उसको बैक अपनी फ्लॉपी को पलटते हैं, खट 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 करो। करेक्ट, एक आदमी जैसा हम आपसे मिले और आप में कोई अलग बात लगेगी, हम आपको आई लॉक करके पकड़ लेंगे जी और आपको अपनी फ्लॉपी में डाल देंगे, और वो कभी ना कभी जीवन में काम आता है। कलाकार ऐसे ही पढ़ता है। हम लोग जिंदगी के बनाए हुए कलाकार हैं। हमको जी जिंदगी ने इतना पटका, इतना मारा, इतना रगड़ा है कि तराश दिया जिंदगी ने। सो और वो किरदार को फिर हम बोलते हैं, अरे वाह, इसको अलग से, फिर हम, वो डायरेक्टर हमारे मित्र बन जाते हैं, तब तक वो फिर हम उसको बोलते हैं हम इसको ऐसे करेंगे। तो बोलते हैं क्यों? तो बोला हम ऐसे एक व्यक्ति से मिले थे, हम ऐसे एक व्यक्ति से मिले थे, और मैं वो, मेरे जितनी भी 600 फिल्में और जो भी किरदार आपको पसंद आया, वो हर व्यक्ति मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं मुझसे टकरा है, या जी करीब में, या स्टाफ में, या परिवार में, या गांव में, या जहाज में, या रोड पर, या सड़क पर, या शूटिंग पर, या पता नहीं। मुझे रियल लाइफ के कैरेक्टर को उठा के डालने में बड़ा मजा आता है, और और ऐसी ही चीजों को जिंदगी का लोग, आनंद। और ऐसी ही चीजों को लोग पसंद भी करते हैं देखना, जो रियल रियल लाइफ में लोगों को उससे कनेक्ट होता है। जिसको ऐसे कैरेक्टर को कहीं लोगों ने देखा हो, उसको फिर बड़े पर्दे पे देख रहे हैं, तो वो कनेक्ट शायद दर्शकों को होता है, जो शायद आपको मदद करती फ्रेश है। लगता है, जी आपको जी फ्रेश मिलता है, समथिंग फ्रेश। जी कहते हैं ना, हम नहीं तो हम अभी तक ऑडियंस को बोर कर दिए थे देश में। हम इतने सालों से हम बोर जी हो जाती है ऑडियंस, अरे यार ये रिपीटेटिव परफॉर्मेंस करते हैं, अरे यार इनका जाओ तो हुआ है, बात वही है, मजा नहीं आया, यार रवि ने यार कुछ मजा नहीं किया। ऐसा लगे गॉड ये कैसे किया, ये कितने रियल लगे, पता ही नहीं चला कि ये किरदार देख रहे हैं, ये सिनेमा देख रहे हैं, या इंसान नहीं है, या यह बिल्कुल। वही व्यक्ति है जो नाच रहा था, ये वही व्यक्ति है जो कलरफुल हीरो भी है, और अचानक ये हरिजन बन जाते हैं। हम मुक्काबाज में हरिजन थे, पंडित बने थे हम तेरे नाम में, कहीं पर हम मुसलमान कैरेक्टर जी जिला जी गाजियाबाद में मुस्लिम किरदार में, तो जी कहीं हम साउथ इंडियन बन जाते हैं हम अनगिनत, कहीं हमने अर्धनारेश्वर का रूप लिया बुलेट राजा में, जी आधी स्त्री थे आधे पुरुष थे हम, जी वो बिल्कुल। सैफ अली खान के। तो आप, अभी एक प्रदीप जी का एक सवाल भी आया है कि बाटला हाउस का जो कैरेक्टर था आपका, उसको आपको करके फाइनली फील कैसा हुआ, कैसा लगा? एक प्रदीप जी का सवाल। बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज वो शहीद थे, और ध्यानचंद शर्मा जी और पंडित जी शहीद थे, और जब हम उनके बारे में जाने कि उनके साथ कैसे वो इतने ईमानदार ऑफिसर थे, जैसे खबर आई तो वो भूल गए। एक ड्यूटी पे इतना पागलपन, दीवानगी होती है इस देश की सेवा में, पुलिस फोर्स के हमारे, कि वो अपना बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना भूल गया। वो रोल करके बड़ा आनंद आया, बड़ी तारीफ मिली उनको। बड़ा, जॉन अब्राहम भी थे, उनको बड़ा आनंद आया रोल करके, और एक शहीद की भूमिका में जाना और उसको महसूस करना अपने शरीर में। हमने 15 किलो वजन बढ़ाया था उसके लिए, क्योंकि वो थोड़े मोटे थे, उनका डबल चिन था। तो वो किरदार हमने किया, और वो किरदार बड़ा रास आया लोगों को। जी जी।
अभी एक ऋषि है, शायद आपके जौनपुर के ही हैं, ऋषि ने बोला है कि रवि जी आपने हमारे जौनपुर का नाम ऊंचा किया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं नहीं नहीं, जौनपुर ने हमको पैदा करके, जौनपुर ने हमारे पे एहसान किया। हमको इस धरती ने पैदा करके उसने हमारे पे एहसान किया। महादेव जमीन पे भेजा, हमारी माँ की कोख को चुना। वो तो कि उस नेचर एहसान करता है। हम लोग तो अजीब खेल है ऊपर से जो चल रहा है। जी इंसान क्या है जी कि दिन जी में एक आध बार ऊपर भी देख ले, बड़ा आनंद आता है ऊपर देखने में। और जी ये सब खेला ऊपर से रचा हुआ खेला है। सच जी बता रहे हैं, मैं पहले इसको नहीं मानता था। मैं वो मुंबई बांद्रा में रहने वाला लड़का, और बट ये अलग ही दुनिया है। आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। एंड जी, तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ जितने जी लोग जी हार्ट भेज रहे हैं। राहुल रेड्डी इज जी। हियर। हाय राहुल रेड्डी। माधव शिवा रेड्डी, माधव, नाइस आपको मीटिंग। आपको आलू अर्जुन के जी के साथ एक और मूवी करने की सलाह भी दे रहे हाँ, बहुत बहुत हमारे गोरखपुर तो बाबू शुक्ला जी का हाल बाहो। हर हर महादेव, जय हो सर। बॉडी, हाँ, बहुत बढ़िया बा। बॉडी कैसे दिखाई अभी तो, बॉडी कैमरा में कैसे लौकी। हाँ, लेकिन सिक्स पैक आ गई बा बॉडी तो कबो दिखाई। जहाँ को कभी कोई फिल्म करेंगे, कभी मौका मिला राजनीति से, तो रवि भैया कहें इन्होंने वेट लॉस किया। वेट लॉस इसलिए किया कि एक तो अच्छी खबरें नहीं आ रही थी, चिंता भी, और इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाना था, और सेवा भी करनी है, तो वेट लॉस कर लिया बाबू। काफी अच्छा, अच्छा लगा हाँ, आपसे रवि किशन जी। एक अंतिम बार आपसे एक लास्ट सवाल ये है, सवाल नहीं आपसे मैं बोलूंगा कि आप देश की जनता और खासकर अपने यूपी के और बिहार के और अपने क्षेत्र की जनता के लिए एक संदेश अभी अगर आप देना चाहें तो क्या देंगे इस लॉकडाउन के समय, इस कोविड के समय, जो बहुत ही एक टफ सिचुएशन हम सब के लिए। तो आपका एक संदेश जनप्रतिनिधि के रूप में या एक सोशल सर्विस आप करते हैं उसके रूप में आपका क्या संदेश हो? बस दैनिक जागरण के माध्यम से मैं सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि पहले तो अपने शरीर का, अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों का ख्याल रखिए। बाहर फालतू भटकिए मत। दोस्ती यारी, पान की दुकान, चौराहा, चाय की दुकान, ये वो, कैफेटेरिया, कॉफी शॉप, एवरीथिंग अभी अपनी लाइफ से 7-8 महीने, 10 महीने निकाल दीजिए। झुंड में ना घूमिए, हाथ धोते रहिए, क्लोज में बात मत करिए, फेस पे हमेशा बांध के रखिए। ऑलवेज, अभी मैं घर पर हूँ तो मुझे जरूरत नहीं, बट द मिनट मैं कदम घर से निकालता हूँ चौखट से, तो इमीडिएटली मास्क तो चाहिए ही चाहिए। वो अपने जेब में आप रखिए सैनिटाइजर, और ये मास्क तो चाहिए, या तो सोप से भी हाथ धोएं। और इम्यूनिटी सिस्टम करिए, अच्छा खाइए, शाकाहारी रहिए, जितना यही कहूंगा। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, अपने अपने शरीर का, अपनी जान का ख्याल रखिए। अल्कोहल सिगरेट से बचेंगे तो बहुत अच्छा है। इस कोविड-19 में कोरोना वायरस सुने बड़ा बहुत तेजी से खोजता है अल्कोहलिक को और सिगरेट पीने वाले को, और वो सूंघता है लोगों को, बड़ा उसको पकड़ लेता है तुरंत। तो जरा उससे बचें आप लोग। तो यह कब, और ओकरे साथ ही कब कि सटला तक गईला बाबू, तो खटिया पकड़ ले रहा जब खटिया पे मुलाकात हुई। तो ये और सर्वे भी तू, सर्वा भी तू, जीवन भी तू, मृत्यु भी तू। दाता तू, विधाता तू, देता तू, लेता तू, सत्य तू, असत्य हम। सत्य तू, असत्य हम, भगवान तू, मनुष्य, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू, मैं कुछ नहीं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बाकी यह कब कि भैया हो, लिट्टी चोखवा बनल बा बड़ा मजेदार, गरीब लोगन का भोजन बा। लिट्टी चोखवा बनल बा बड़ा मजेदार, जे खाई नाही पछताई मोरे यार। पिज्जा बर्गर कटलेट्स फेंकी बेकार, पिज्जा बर्गर कटलेट्स फेंकी बेकार, तनी खा के देखा यार, देहा बनी दमदार। एक 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 मैं हालांकि रोक अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ रवि किशन जी। एक दर्शक का और सवाल आया है कि आप कोई भी अपने एक मूवी का एक डायलॉग उनके लिए बोल। लक पिक्चर हमारी थी, उसका डायलॉग बड़ा पॉपुलर हुआ था। संजय दत्त थे, हम थे, मिथुन चक्रवर्ती थे, साउथ अफ्रीका में।
20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है, न 20,000 की गड्ढी राघव को खरीद सकती है। राघव ब्लाइंड खेलता है तमाम, सामने वाले को डबल आना पड़ता है, क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं, राघव तो शेर है। क्या बात बहुत बहुत धन्यवाद रविकिशन जी आपका। आपने इतना अपने बिजी समय से हमारे लिए, दैनिक जागरण के लिए इतना वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। हम आपसे वापस जुड़ेंगे, आपके पास वापस आएंगे, आपसे हम जरूर बात करेंगे, फिर आपसे हम संपर्क करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू। जय